इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर। इंसाफ को ईश्वर से जोड़ने वाला ये भजन आज भी सुनने वालों को श्रद्धा भाव से भर देता है। मोहम्मद रफी का ये अमर गीत 1954 में रिलीज हुई फिल्म अमर का है। ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके गानों ने खूब कमाल दिखाया था। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। इस फिल्म में न केवल मोहम्मद रफी बल्कि लता मंगेशकर के गाए गीतों ने भी खूब कमाल किया था। अगर दुनिया चमन होती तो वीरा। इस फिल्म के एक गाने में लावण्य और माधुर्य का अनोखा संगम देखने को मिला था। ये समाये जहां फिर कहां। रुपहले पर्दे पर सौंदर्य की मल्लिका मधुबाला ने अपने बेपरवाह हुस्न से जो जादू पैदा किया था, कुछ उसी तरह का जादू सिनेमा के पर्दे के पीछे से सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने अपनी रूहानी आवाज में पैदा किया था। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहां। सिनेमा के दर्शक जिस तरह से पर्दे पर हुस्न की परी मधुबाला को बार बार देखना चाहते थे, उसी तरह से संगीत प्रेमी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज में बने उस गीत को बार बार सुनना चाहते थे। तेरे सदके बलम न करे कोई। आज 7 दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उस गीत का जादू उसी तरह से बरकरार है और आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो बार बार सुनते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है। लेकिन जिस गीत ने वर्षों तक सुनने वालों के दिलों पर जादू किया है, उस गीत को गाने के लिए लता मंगेशकर को इतनी दिक्कत हुई और ऐसी कठिन मेहनत करनी पड़ी कि वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान बेहोश हो गईं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया 1954 में रिलीज हुई फिल्म अमर के अमर गीतों के बनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, साल 1954 में रिलीज हुई महबूब खान की ये फिल्म हालांकि व्यावसायिक रूप से अधिक सफल नहीं हुई थी, लेकिन संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में बने गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने। संगीतकार नौशाद ने इस फिल्म में आशा भोसले की आवाज का पहली बार इस्तेमाल किया था। राधा के प्यारे कृष्ण कन्हाई। इस फिल्म में संगीतकार नौशाद और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक गाने में कमाल दिखाया था। माना जाता है कि नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने जिन 2 गानों में अपनी आवाज का जादू सबसे बेहतरीन ढंग से चलाया था, उसमें से एक गाना इसी फिल्म का था। वो गाना था खोज पिया दुनिया का क्या एतबार। दूसरा गाना उड़न खटोला का था। ये गाना था हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना दुनिया। बताया जाता है कि नौशाद साहब ने बचपन में लखनऊ में एक दादरा सुना था, जिसके आधार पर ही उड़न खटोला के इस गीत की धुन बनाई थी। ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ था, लेकिन नौशाद और लता मंगेशकर का सबसे ज्यादा कमाल तेरे सदके बलम में दिखा था। सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहां पे। एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर ने बताया था कि जब तक नौशाद साहब किसी गाने से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक गाने के रीटेक करवाते रहते थे। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने तथा उसे ओके कर दिए जाने के बाद भी नौशाद साहब स्टूडियो का दरवाजा बंद करके गाने को सुनते थे। गाने के हर शब्द को गौर से सुनते थे, गाने को आगे पीछे करके सुनते थे कि गाने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर उनको जरा सा भी कमी लगती तब गाने को दोबारा रिकॉर्ड कराते थे। तेरे सदके बलम गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में कहा जाता है कि इस गाने के रिहर्सल के दौरान स्टूडियो में रिहर्सल हो रही थी तो नौशाद बार बार गाने में खास जगह पर लता मंगेशकर को रीटेक करने को कह रहे थे। असल में लता मंगेशकर को इस गाने में ये को खींचकर गाना था। नौशाद साहब जिस तरह से चाहते थे, ठीक उस तरह से लता मंगेशकर उस हिस्से को नहीं गा रही थी। इस कारण लता मंगेशकर से बार बार रीटेक करवाया जा रहा था।
बताया जाता है कि नौशाद साहब ने इस गाने में लता मंगेशकर से इतने रीटेक करवाए कि लता मंगेशकर थक कर चूर हो गईं और नौबत यहाँ तक आई कि वो बेहोश हो गईं। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ के। जब नौशाद साहब ने बाद में उस गाने को सुना तो उनको यकीन हो गया कि ये गाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण गाना साबित होगा। जहां तक फिल्म अमर की बात है, पहले इस फिल्म में निम्मी के रोल के लिए महबूब खान ने मीना कुमारी को साइन किया था और मीना कुमारी को लेकर कुछ शूटिंग भी की थी, लेकिन एक शूटिंग में मीना कुमारी देर से पहुंची, तब गुस्से में महबूब खान ने मीना कुमारी को हटाकर निम्मी को ले लिया। इस फिल्म में एक सीन की शूटिंग के दौरान निम्मी की रीढ़ में चोट भी लग गई थी, जिसके कारण वो कई महीने बिस्तर पर पड़ी रही थी, जिसके कारण फिल्म के निर्माण में देरी हुई। ये संभवतः एकमात्र फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार नेगेटिव रोल में थे। अपराध बोध से ग्रस्त नायक के चेहरे के भावों से उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो अभिनय के सम्राट हैं। उनकी खामोशी भी बोलती थी और इस फिल्म में उनके अभिनय ने ये साबित कर दिया था। फिल्म अमर के 10 में से 7 गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे और ये सारे गाने एकल गाने थे। मोहम्मद रफी ने केवल एक गीत गाया था, कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है, जबकि आशा भोसले ने 2 गीत गाए थे। तेरी दुहाई, तेरी दुहाई, एक बात कहूँ मेरे पिया सुन ले अगर तुम, ओ पिया सुन ले अगर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप फिल्म अमर और उसके गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको फिल्म अमर का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।